15 अगस्त 1949 को भारत आजाद हुआ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक जश्न का दिन था या इसके पीछे कोई मातम भी छिपा था? क्या अंग्रेजों ने सिर्फ गांधी जी के कहने पर भारत छोड़ा या इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण था? आज हम जानेंगे आजादी की असली कहानी, आजादारी का संबंध और वो सच्चाई जिसे इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिली। ब्रिटिश भारत में 1600 ईस्वी में व्यापार के लिए आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। धीरे धीरे उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में उनका शासन शुरू हुआ। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम ने उन्हें हिला तो दिया, लेकिन उन्होंने सख्ती और रणनीति से नियंत्रण वापस ले लिया। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति अपनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा। उन्होंने भारतीय समाज को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर बांटने की योजना बनाई, जिससे उनकी पकड़ मजबूत बनी रही। अहिंसात्मक आंदोलन, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा जैसे शांतिपूर्ण तरीकों से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। यह आंदोलन देश के कोने कोने तक पहुंचा और आम जनता को एकजुट किया। क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने हथियार उठाए। इन्होंने ब्रिटिश अफसरों पर हमले किए, असेंबली में बम फेंका और फांसी पे चढ़ गए। उनका उद्देश्य था इनकलाब जिंदाबाद। दोनों धाराओं ने भारत की आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब देखा कि अहिंसा से आजादी जल्दी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने जापान और जर्मनी से समर्थन लिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों को संगठित किया। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" पूरे देश में गूंजा। उन्होंने बर्मा से भारत की ओर सैन्य अभियान शुरू किया और अंडमान निकोबार द्वीप में तिरंगा फहराया। आजाद हिंद फौज का प्रभाव ब्रिटिश सेना में दिखने लगा। भारतीय सैनिकों में विद्रोह की भावना जागी। 1946 में मुंबई, कराची, विशाखापट्टनम जैसे शहरों में ब्रिटिश नौसेना के भारतीय जवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में करीब 20,000 सैनिक शामिल हुए। उनका मकसद था अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति। उन्होंने ब्रिटिश झंडा हटाकर भारतीय झंडा फहराया और नारे लगे, "जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद"। इस विद्रोह की खास बात यह थी कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी एकजुट थे। ब्रिटिश सरकार डर गई कि अगर सेना और नौसेना ही बगावत कर दें तो भारत पर शासन असंभव हो जाएगा। इतिहास की किताबों में बताया गया कि गांधी जी और कांग्रेस के आंदोलन से अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन असली कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। 1946 के नौसेना और वायुसेना विद्रोह से उन्हें एहसास हुआ कि भारतीय सेना भी उनके साथ नहीं रही। अमेरिका और सोवियत संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगे। भारत में हर स्तर पर बगावत का डर था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने खुद कहा कि नेताजी बोस और आईएनए के प्रभाव ने ब्रिटिश सेना की वफादारी पर सवाल खड़े कर दिए। आजादी के साथ देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान बने, लेकिन इस बंटवारे में लाखों लोग मारे गए। ट्रेनें लाशों से भरकर चलती थीं, महिलाएं असुरक्षित थीं, सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। जहां एक और नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण में आजादी की बात की, वहीं देश के करोड़ों लोग शरणार्थी बन गए, लाखों परिवार उजड़ गए। आजादी का यह जश्न उनके लिए जनाजा बन गया। 1947 में 15 अगस्त और मुहर्रम लगभग साथ साथ आए। देश आजाद तो हुआ, लेकिन जिस कीमत पर, वो बहुत भारी थी। शिया समुदाय और बहुत से अन्य लोगों ने इस आजादी को मातम के रूप में देखा। उन्होंने काले कपड़े पहने, मातमी जुलूस निकाले और कहा, यह कैसी आजादी जिसमें इंसानियत मर गई। आज भी कुछ स्थानों पर लोग 15 अगस्त को गहराई से सोचते हैं, क्योंकि उन्हें वह पीड़ा और बलिदान याद आता है। आजादी केवल शिया परंपरा नहीं, एक सोच है, जुल्म के खिलाफ आवाज। आजादी मिलते ही कई चुनौतियां सामने आई। 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में शामिल करना था। पाकिस्तान से युद्ध 1847 और 48। गांधी जी की हत्या ने देश को झकझोर दिया। विभाजन के जख्म ताजा थे। सांप्रदायिकता फिर से सिर उठा रही थी। संविधान का निर्माण और लोकतंत्र की स्थापना एक बड़ा कार्य था। आज की पीढ़ी को समझना होगा कि 15 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी नहीं, जिम्मेदारी है। ये याद रखने का दिन है कि लाखों लोगों ने अपना सब कुछ खोया ताकि हम खुलकर सांस ले सकें। आजादी हमें सिखाती है अन्याय के खिलाफ खड़े होना और इंसाफ के लिए आवाज उठाना। आज हमें जाति, धर्म, भाषा और वर्ग के भेदभाव को मिटाना है। अगर हम सही मायनों में आजाद होना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर के डर, नफरत और असमानता से लड़ना होगा। यही असली आजादी होगी